नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी सवाब पर है। पहले चरण के नामांकन भी शुरू हो गए हैं। बिहार की 4 लोकसभा सीटों गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में चुनाव है। लेकिन बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास जानकारी देने से भाग रहा है। यूं कहिए पहली बार है जो कोई निर्वाचन पदाधिकारी हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं देता है। मैं 2009 से लोकसभा चुनाव देख रहा हूं। 2009 का कवर किया हूं, 14 को किया हूं, 19 को किया हूं, लेकिन यह पहली बार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है जो बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कोई जानकारी नहीं दे रहा है। जबकि प्रत्येक दिन प्रेस ब्रीफिंग करने का नियम है, करते रहे हैं लोग, लेकिन इस बार बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पत्रकारों से बातचीत करने से भाग रहा है। आंकड़े जिस दिन कार्यक्रम घोषित होते थे उसी दिन आंकड़े दे दिए जाते थे। इस लोकसभा क्षेत्र में कितने बूथ है, कितने मतदाता है, लेकिन यह आंकड़ा भी इस बार नहीं दिया गया। तो यूं कहिए इस बार निर्वाचन आयोग में भी कोई गड़बड़ी करने का मंशा है। जब आप देखे होइएगा 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, कई क्षेत्रों में विपक्ष के उम्मीदवार हार गए। बछवाड़ा हो, हिलसा हो, लास्ट में मतगणना को रोक दिया गया और परिणाम सत्ता के पक्ष में चले गए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं भारत निर्वाचन आयोग पर और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास पर, लेकिन यह सच्चाई है। 16 मार्च के बाद निर्वाचन विभाग का कोई पदाधिकारी मीडिया के सामने नहीं आया है, जानकारी नहीं दे रहा है कितना खर्च करना है उम्मीदवारों को। 1 करोड़ 78 लाख 85 लाख जो नियम है, जानकारी नहीं दे रहा है कितना नॉमिनेशन का फी देना है, मीडिया को जानकारी नहीं। क्या तैयारी चले, शाम में एक रिलीज जारी कर देता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं इस देश में कैसा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव होगा जब मीडिया से बात नहीं कर रहा हो बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कोई जानकारी नहीं दे रहा हो। जो पूर्व में होते रहा है, प्रत्येक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहा है, हर दिन 5 बजे लोग शाम में जानकारी देता रहा है। चाहे 2009 का लोकसभा चुनाव हो, 2010 का बिहार विधानसभा, 2014 का लोकसभा, 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2020 का बिहार विधानसभा, हर रोज प्रेस चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद जानकारी मिलती रही है पत्रकारों को। लेकिन इस बार बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहा। कहा गया था 48 घंटे के अंदर हर सरकारी जगह से पर्चा हटा लिए जाएंगे, पोस्टर हटा लिए जाएंगे, लेकिन जदयू कार्यालय के आगे जो बिहार पुल निर्माण निगम द्वारा पुल बना है उसके चारों तरफ आज भी जदयू के पर्चे लगे हुए हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग की हिम्मत नहीं है और पटना के जिलाधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उस पर्चा को उखाड़ दे। आप कह सकते यही सवाल जब मीडिया के लोग से करने से, भागने से नहीं, कितने बजे से कितने बजे मतदान होगा, सुबह 7 बजे से होगा, सुबह 8 बजे से होगा कि 10 बजे से होगा, अभी तक बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नहीं बताया है कि कितने बजे से चुनाव बिहार में होंगे, कितने बजे से कितने बजे तक वोटिंग होगी। नामांकन शुरू है लेकिन मीडिया को यह नहीं बताया है कितने बजे से चुनाव होंगे। बिहार के कई विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, वहां 3 से 4 बजे तक ही मतदान होते, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन एक छोटा सा प्रेस रिलीज सामने भेज दिया जाता है। यूं कहा जाए बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास का नियत भी ठीक नहीं है, यह जानकारी नहीं देता है रोज, तो यह सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि मीडिया को प्रत्येक दिन सवाल के जवाब मिलते रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 18वीं लोकसभा चुनाव में कोई जानकारी नहीं दे रहा। किससे बात किया जाए, किनसे पूछा जाए, एक शाम में प्रेस रिलीज जारी कर देता है, इतना शराब पकड़ा, इतना पैसा पकड़ा। भैया किसको पकड़े हो, कौन पकड़ाया है, किस पर एफआईआर दर्ज हुआ है, यह भी तो जानकारी दो। लेकिन बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मीडिया से बात करने से भाग रहा है, जवाब देने से भाग रहा है। यूं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का नियत भी साफ नहीं दिख रहा। अगर उसका नियत साफ होता तो रोज प्रेस से बात करता, रोज जानकारी साझा करता है क्या तैयारी चल रही है, क्या घटना घट रही है,
लेकिन बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का नियत साफ नहीं है। यूं तो हम उस पर कोई आरोप नहीं। भारत निर्वाचन आयोग में जिस तरह दो निर्वाचन आयुक्तों का बीच चुनाव के दौर में बदलाव हुआ है, इसका असर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पर भी दिख रहा है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कोई जवाब देने से भाग रहा है। यूं कहिए प्रेस से मिलना भी बंद कर दिया गया है, जबकि पिछले जो लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा के चुनाव में है, रोज प्रेस ब्रीफिंग होती थी। लेकिन इस बार पूरी तरह प्रेस ब्रीफिंग पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने रोक लगा दी है। रोक खुद लगाया है या ऊपर के आदेश से लगे तो मैं नहीं कह सकता हूं। जिस दिन वह प्रेस से बात करेंगे मैं उनसे जरूर सवाल करूंगा, लेकिन इतना तय मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR निवास के नेतृत्व में कुछ खोट है, इसलिए प्रत्येक दिन वह प्रेस ब्रीफिंग नहीं करवाते हैं और न ही मीडिया से कोई जानकारी साझा कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार।